देखो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें जो हम टॉपिक्स स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है। आपने देखी होंगी बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि आपके पास होते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो ये हम किस बेसिस पे लिखते हैं, ये जो नेम्स है हमारे, हम किस बेसिस पे लिखते हैं। मोनो का मीन्स होता है 1, बाय का मीन्स होता है 2 एंड ट्राई का मीन्स होता है 3। अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं आप उसको बोलोगे बाइनोमियल, और 3 टर्म्स हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल। अगर हम तीनों की बात करें, हम इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें आप कांस्टेंट टर्म इवन नहीं भी यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, आप अगर इनका यूज कर रहे हो, इनको कंबाइन कर रहे हो, तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। अगर आप देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बस इतना सा डिफरेंस है साइन का। अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है +3 इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर मैंने यही सेम चीज़ लिखी 2x + 3। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर इक्वल का साइन है। जिसमें भी इक्वल का साइन है दैट इज इक्वेशन, जिसमें इक्वल का साइन नहीं है दैट इज एक्सप्रेशन। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास कोई भी इक्वल का साइन नहीं है अभी तक। जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म का लिखती हूँ, 2x लिखा सिर्फ मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया 2x + 4, और यहाँ मैंने लिख दिया 2x² + 4x + 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है, मोनोमियल हो गया, यहाँ पर 2 टर्म है, बाइनोमियल हो गया, यहाँ पे 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, और इन सबको हम पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड पे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री मीन्स होती है हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर आपको पता है पावर्स होती हैं, किसी में अगर पावर नहीं भी होती है, जैसे बच्चे बोलते हैं इसमें तो पावर ही नहीं है, इसमें भी आपके पास जो वेरिएबल है उसके पास 1 पावर है। 1 हम लिखते नहीं है बट 1 पावर है। कभी कभी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, सिर्फ मैंने 2 लिख दिया, 2 के साथ भी आपका कोई ना कोई वेरिएबल लगा है जिसकी पावर कितनी है, 0, मतलब पावर होती है। कॉन्स्टेंट्स के पास भी पावर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपने 9th में पढ़ा हो ध्यान से तो ये वाली टर्म थी हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें हमारी जो पावर होती है, डिग्री होती है, दैट इज 0, और डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x⁻100 + 4, यहाँ पर आपको दिख रहा है, अच्छा एक और पावर ले लेते हैं, 2 + 3, अब 2 पावर्स हो गई। इसमें हमारे पास एक 100 है, एक 2 है, तो हमें पता है हाईएस्ट पावर इज 100, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है दैट शो दैट √2 इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आ जाता है शो दैट √2 इज अ पॉलिनोमियल, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल शो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर मैंने इसके साथ एक वेरिएबल लगाया x और उसकी पावर लिख दी 0, तो क्या बन गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। मींस √2 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। और उसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। और कौन से पॉलिनोमियल्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, अच्छा डिग्री में एक और चीज, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी टर्म, मतलब कौन सी एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं।
जैसे अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 4 रूट एक्स प्लस 5x प्लस 5, इसमें बच्चे बोलते हैं ये पॉलिनॉमियल है, कुछ बोलते हैं नहीं है। अगर आपने पावर्स के बारे में पहले पढ़ा है तो जो हमारी पावर्स होती है ना पॉलिनॉमियल्स की, वो हमेशा होल नंबर होती हैं। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 यही हो सकती हैं, इसके अलावा ना नेगेटिव होंगी ना ही रूट में होंगी। रूट में मीन्स रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1/2, क्या है ये रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर है, मीन्स हमारी ये पावर हो ही नहीं सकती, ये पॉलिनॉमियल बनाएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे पावर है वो किस में है, रैशनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन उसमें नहीं है, होल नंबर में नहीं है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखती हूँ 4x प्लस 2/x, ये है तो एक एक्सप्रेशन, पर क्या ये पॉलिनॉमियल है, यस और नो बताओ। नो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस x को ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो क्या बन जाएगा -1, और अगर हमारी पावर ही -1 आ रही है मीन्स होल नंबर तो है ही नहीं ना इसकी डिग्री। अगर डिग्री होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनॉमियल भी नहीं है। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी डिग्री एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक हो गया, थर्ड है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब व्हाट आर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन बोल रही हूँ बार बार, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, ओके 2x प्लस 3, ठीक है, यही आ रहा है बार बार दिमाग में एग्जाम्पल, 2x प्लस 3, इसकी कोई ना कोई x की वैल्यू होगी। अगर हमने इसको ट्रांसपोज करना है, मतलब मान लो इसको मैंने इक्वल्स टू 0 लिया, इसको मैंने उधर शिफ्ट किया, -3 हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -3/2, x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करती हूँ तो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर हम कोई वैल्यू किसी एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और वो इक्वल्स टू 0 बन जाता है, मीन्स दैट नंबर, दैट वैल्यू इज द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। जीरोस भी बोलते हैं, आपको ये जीरोस की फॉर्म में, रूट्स की फॉर्म में, या फिर सॉल्यूशंस किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। आपसे जीरोस पूछेंगे तो भी यही करना है, रूट्स पूछेंगे तो भी, और सॉल्यूशंस पूछेंगे तो भी। ठीक है, सेम चीज होती है। तो सिंपल है, जीरोस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू को अगर आप एक्सप्रेशन में पुट करते हो, दैट एक्सप्रेशन विल बिकम इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उससे पहले अगर किसी को कोफिशिएंट नहीं पता, तो अगर जैसे मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से पहले मैं आपको थोड़े से और टाइप्स बता देती हूँ, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक, एंड लास्ट वन इज क्यूबिक। और भी होते हैं, अभी हम 3/3 पावर तक ही पढ़ेंगे। सिंपल है, अभी मैंने डिग्री बताई थी आपको, डिग्री के बेसिस पे ही हमारी ये 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनॉमियल के, ऑन बेसिस ऑफ द डिग्री। ठीक है, अगर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 1, तो वो आपका लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। मैंने अभी जो भी एग्जांपल यूज किया था 2x प्लस 3 था ना, 2x प्लस 3, ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है। इसी में अगर मैं पावर लगा देती हूँ, डिग्री लगा देती हूँ स्क्वायर की, क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर मैं इसमें 3 लगा देती हूँ तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, समझ आया। द हाईएस्ट डिग्री इज 1 तो लीनियर पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट डिग्री इज 2 तो क्वाड्रेटिक, एंड अगर हाईएस्ट डिग्री इज 3 तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, ओके। तो रिलेशनशिप पढ़ रहे थे हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो कोफिशिएंट्स में क्या होता है, अब हम इसमें मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे, ये याद रखना।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म वो है ax² प्लस bx प्लस c। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट पावर 2 है मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी वेरिएबल्स के साथ आपके नंबर्स अटैच्ड होते हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कुछ इक्वेशंस आपके ऐसे लिखी होती हैं x² प्लस x प्लस 4। आपसे पूछा x² का कोफिशिएंट बताओ तो बच्चे 0 भी लिख के आते हैं, बट दैट इज 1। अगर हम नहीं लिख रहे हैं कोई नंबर तो 1 है, ठीक है। वही चीज पावर में होती है, यहाँ पे आपकी कोई पावर नहीं है मीन्स पावर क्या है 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे 1 हो गया। तो कोफिशिएंट्स आर द नंबर्स, न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं जो कि हमारे किसके साथ अटैच्ड होते हैं, वेरिएबल के साथ, ठीक है। ओके, अब रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब देखो जो आप इक्वेशन लिख रहे हो, एक्सप्रेशन लिख रहे हो, ठीक है, इसमें आपके पास ये 3 कोफिशिएंट्स है, ये भी एक कोफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ भी एक वेरिएबल है जिसकी पावर इज 0, ठीक है। तो ये तीनों ही है हमारे पास। अब जो रिलेशनशिप है उसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरोस और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो जो जितनी हमारी डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन की उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, उनको हम लेट करके चल रहे हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो कितने जीरोस होते, 3, और लीनियर होता तो 1, ठीक है। तो हमारा डिग्री पे बेस्ड होता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस उसके हैं। तो 2, अगर अब इसकी डिग्री कितनी है 2, तो मतलब 2 जीरोस, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम करते क्या है, एक तो आपको फॉर्मूला याद करना है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, इतना तो बेसिक है, दोनों को ऐड करना है। अब फॉर्मूला होता है इसमें आपको लेना है -b और नीचे आपको लेना है a। b मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इसका नेगेटिव, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है हमारा c/a, और c/a को अगर हम लिखेंगे तो ये है हमारा कोफिशिएंट नहीं सीधा कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये 2 फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करेंगे टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा ना, ये वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट है, और ये वैल्यूज क्या है, जीरोस। अगर हम इनके बीच में रिलेशन प्रूव करना है तो आपको ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन भी ले लेते हैं। सपोज कोई इक्वेशन दे दो, -3x + 7, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ये निकाल लोगे आप, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, -b/a। अब इसमें आप बताओ मुझे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू इज -3, तो माइनस माइनस आपका प्लस होके ये 3 हो जाएगा, और a की वैल्यू इज 4, ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने हैं तो आपके पास फॉर्मूला होता है c/a, योर c इज 7 एंड a इज 4, तो ये आपके पास आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और अगर हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करके इसके पहले जीरोस निकालोगे। जीरोस क्या होंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करी और LHS = RHS आता है तो क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। सेम इधर होता है, LHS = RHS आता है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस,
क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ग्राफ फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हम ग्राफ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, चलो, अगर मेरे पास देखो जीरोस कितने होते हैं, जितनी बार आपकी एक्स एक्सिस कट होती है या इवन अगर लाइन टच भी कर रही है तो भी। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लाइन बना रही हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दी लाइन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, 3 ग्राफ्स बन गए हमारे पास। अब इसमें आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करो कि कितने पॉइंट्स पे आपका ये कट हो रहा है, एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है। अब इसमें देखो आपकी एक्स एक्सिस कट हो रही है, नहीं हो रही, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। इसमें अगर आप आओगे तो आपकी एक्स एक्सिस सिर्फ एक पॉइंट पे कट हो रही है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। तो अकॉर्डिंगली अगर आप ग्राफ पे देखोगे कि कितने टाइम्स आपकी एक्स एक्सिस कट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस आपके पास कितने हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगर आपके पास इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने, अगेन फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो कितने टाइम पे कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो आपकी जो ये लाइन है ना टच हो रही है, ये एक पॉइंट पे टच हो रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। कितने हो गए, 1, ठीक है। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार है, 2 बार, तो इसका कितना हो गया, 2, और यहाँ पर कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस, 0 टाइम्स। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोस है दैट इज 0। समझ आया, ठीक है। आपके नंबर ऑफ जीरो 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो ये एक्स एक्सिस है वो कितने टाइम पे कट हो रही है या इंटरसेक्ट हो रही है या टच हो रही है, कुछ भी, ठीक है। समझ आया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर रहे थे, जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब हम उसमें फॉर्म करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपको सम ऑफ जीरोस पता है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो आप आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब सम ऑफ जीरोस पता होने चाहिए आपको, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब इसमें एक हमारे पास ना कांस्टेंट टर्म भी लगती है के, उसकी हम लास्ट में बात करते हैं, पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। अब देखो सम ऑफ जीरोस आप कैसे, अगर आपको फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देंगे, ठीक है, या वो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू देंगे, फिर आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। तो सपोज आपके पास सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोस हैं आपके पास 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं आपके पास 5, ठीक है, ऐसे लेट कर लेते हैं अभी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी है, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सम ऑफ जीरोस मैंने अभी लिखा कितना है 4 और एक्स भी एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 5, ठीक है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो मैंने x लगाया था, अच्छा आपको x ये k लगा के रखना है, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट टर्म, कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने k ले लिया 1, अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपकी इक्वेशन क्या बन गई,
सेम यही बन जाएगी। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x² माइनस 8x प्लस 10, मतलब अभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बन रहा है। तो आपको ये जो k कांस्टेंट टर्म है ये लेके चलना है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर भी लेके चलना है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये हमारा ना पूरा डिपेंड करता है कि आपका जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो क्या है। जैसे आपके पास बहुत सारे कोफिशिएंट होते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 4x प्लस 5 एंड मैंने अभी यहाँ पर लिखा -2x² प्लस 4x प्लस 5। ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है ना आपके पास, इस पे डिपेंड करेगा आपका ग्राफ डाउनवर्ड्स बनेगा या अपवर्ड्स बनेगा, ठीक है। आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं वो पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो आपका अपवर्ड बनेगा, और अगर आपका ये कहाँ है, नीचे है, 2 पॉइंट्स पे बनेगा, एक सेकेंड, ऐसे बनेगा, दो पे कट होगा ना, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड्स बनेगा, ठीक है। और 2 पॉइंट्स पे कट भी होगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस, 2 जीरोस, तो एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे कट होगी, 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। अपवर्ड मींस पॉजिटिव है आपका फर्स्ट कोफिशिएंट एंड डाउनवर्ड्स मींस आपका कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपके सारे टॉपिक्स थे जो कि हमने पॉलिनोमियल्स में कवर किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।